एकांत में बैठकर, चाहे रात्रि हो या प्रातःकाल, जब भी कोई काम नहीं हो तो बैठकर भगवान का जप, ध्यान और स्वाध्याय करना चाहिए। यदि मन को भगवान में लगाकर काम करें तो हर वक्त भगवान की स्मृति बनी रह सकती है। जिस प्रकार दोपहर का भोजन शाम तक तथा शाम का भोजन सारी रात्रि भर तक ताकत देता रहता है, उसी प्रकार ही सुबह का भजन, ध्यान, कीर्तन दोपहर तक तथा शाम का भजन, ध्यान सारी रात्रि तक अपना प्रभाव रखता है। ऐसा करने पर अच्छे स्वप्न तथा अच्छी स्थिति भी रखता है। दिन भर उन बातों का मनन रखे जिन्होंने एकांत में भगवान के ध्यान की जैसी स्थिति बनाई है। उनके अनुसार मन के द्वारा भगवान का चिंतन और वाणी के द्वारा जप तथा सब में भगवत बुद्धि करके निष्काम भाव से सबकी सेवा करनी चाहिए। उत्तम गुण तथा आचरण को अमृत समझकर इनको पी जावें। अच्छे आचरणों का ही सेवन करें। विधवा स्त्री को ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। स्त्रियों को परपुरुष की तरफ देखना ही नहीं चाहिए। कपड़े सादे पहनने चाहिए। मोटा कपड़ा पहनना चाहिए, किंतु मैला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए। श्रृंगार करने वाली स्त्रियों के पास तो भटकना जाना ही नहीं चाहिए। श्रृंगार को प्लेग की बीमारी की तरह समझें। यदि किसी से बात भी करें तो उनको पिता के समान समझे। सब प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्राणी भले ही चले जाएं, किंतु झूठ कभी भी न बोले। छिपाव तो उनका करना चाहिए जो भीतर में गुण, वैराग्य आदि हैं। इनको ही गुप्त रखना चाहिए। आचरण के उद्देश्य को भी छुपा कर रखें। जो कोई दूसरी स्त्री पालन करना चाहे तो बता दे, किंतु मैं ऐसा करती हूँ ऐसा कभी भी न कहें। उत्तम आचरणों का सेवन करना चाहिए। व्रत, उपवास तथा ध्यान तो करना ही चाहिए। रात्रि भर का समय सोने में जाता है, उसे ध्यान में लगावें। यानी सोते समय भगवान का ध्यान करके सोवे तो वह पूरी रात्रि भर का ध्यान हो जाता है। एकांत में विशेषता से भजन ध्यान में जोर लगाएं। अर्थ भाव पूर्वक जप तथा पाठ करने से तो 50 वर्ष में होने वाली सिद्धि 6 महीनों में हो जाती है। व्यवहार काल में भी बड़ी सावधानी रखें कि कहीं कुछ हमसे गलत कार्य तो नहीं हो रहा है। भगवान के भजन ध्यान करने में अपनी सब ताकत लगा दें। दुर्गुण, दुराचार का तो नाम भी कानों से न सुने। दुर्गुणों को तो हटाने की चेष्टा करनी चाहिए। दूसरे की निंदा भी नहीं सुननी चाहिए। सभी बुराइयों से तो बचने की ही चेष्टा करनी चाहिए। आसुरी संपदा ही दुर्गुण, दुराचार की खान है। आसुरी संपदा तो राक्षसी है और पाप की ही थैली है। गीता जी में भगवान ने 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। अर्थात हे पार्थ, पाखंड, घमंड और अभिमान तथा क्रोध और कठोर वाणी एवं अज्ञान भी यह सब आसुरी संपदा को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। इसके अलावा भी भगवान ने गीता जी के अध्याय 16 श्लोक 7 से लेकर अध्याय समाप्ति तक वर्णन किया है, जो कि गीता में देखना चाहिए। अपने में भी काम, क्रोध आदि जो दुर्गुण है
उनको हटाने की चेष्टा करनी चाहिए और किसी की भी हिंसा नहीं करनी चाहिए एवं मादक वस्तुओं का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बुरे भाव तथा बुरे कामों का तो पूरा त्याग कर देना चाहिए और सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। स्त्रियों को कुंती की तरह जीवन बिताना चाहिए। कुंती के जीवन में यदि प्रवेश करें तो रोमांच होने लग जाए। कुंती ने तो हद कर दी। जब कुंती बालिका थी तब उसने बालकपन में महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा की सेवा करके उन्हें प्रसन्न कर दिया था। क्रोधी की सेवा बड़ी ही कठिन है। कुंती वसुदेव जी की बहन तथा राजा शूरसेन की लड़की राजा भोज के गोद ली हुई थी। कुंती का जीवन त्यागमय था। जब युद्ध में पांडवों की विजय हो गई तब कुंती राजमाता हो गई और जब धृतराष्ट्र ने वन में जाने का विचार किया, वह गांधारी साथ में है, तब भी कुंती ने अपना जीवन उसकी सेवा में बिताया था। जिस कुंती के साथ धृतराष्ट्र ने बिल्कुल खराब व्यवहार किया और जब पांडवों को वनवास हुआ तब कुंती रोती रही और धृतराष्ट्र आदि किसी ने आसरा नहीं दिया। वही कुंती आज अपने जेठ जेठानी की सेवा में वन में साथ जा रही है। कुंती के व्यवहार की तरफ देखो, वह महल में रहती तो भी एकांत में भजन करती और जब धृतराष्ट्र वन में जा रहे थे तब सभी ऐशाराम को ठुकरा कर उनके साथ खुद भी वन का रास्ता तय कर लिया। अपने जेठ जेठानी की सेवा के लिए वन में जा रही है। त्याग का आदर्श जीवन था कुंती का। वह घर में थी तब घर का काम करती हुई राम नाम जपती थी। जब कुंती पर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कुंती वर मांगो, तब कुंती ने कहा जब जब हमारे पर आपत्ति आई तब तब मैंने आपका स्मरण किया और सुख में आपका स्मरण नहीं हुआ, अतः आप मुझे दुख ही दीजिए जिससे मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए। यह आदर्श जीवन की बात बतलाई और विधि भी बतलाई। जीवन किस प्रकार बिताना चाहिए यह बात भी बतलाई। प्रश्न, कोई हमारे पर अत्याचार करे तो हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, जैसा बर्ताव कुंती का बताया है उस माफी करने से किसी की भी सामर्थ्य नहीं कि वह उस पर अत्याचार करे। कुंती पर अत्याचार हुए तो वह उन्हें भुलाकर उनकी सेवा ही किया करती थी। सेवा से ही अत्याचारियों का सुधार हो सकता है। अत्याचारियों का सुधार करना विशेष महत्व की बात है। प्रश्न, दुखमय जीवन में आत्मबल कैसे आ सकता है? उत्तर, दुख को बर्दाश्त करने से आत्मबल प्राप्त होगा। दुख में भगवान की कृपा ही कृपा समझनी चाहिए तथा भगवान से दुख की मांग पेश करनी चाहिए। सुख की मांग करना सकाम भाव है और दुख मांगना निष्काम भाव है। दुख में ही भगवान की स्मृति रहती है। अतः दुख को, अत्याचार को भगवान की कृपा तथा दया ही समझना चाहिए। प्रश्न, हम उनके अत्याचारों से इतनी दब गई हैं कि कुछ भी नहीं कह सकती। बोलना तो हमारा बिल्कुल ही बंद हो गया है। उत्तर, स्त्री को तो सेवा ही करनी चाहिए। दबने की बात कही तो दबना नहीं चाहिए। बड़े प्रेम से
बड़ी ही नरमाई से बोलना चाहिए, इसमें ही शोभा है। शरीर के क्लेश के लिए जो दूसरे लोग खराब व्यवहार करते हों तो परमात्मा की ही दया मानकर खुश होना चाहिए। मीराबाई का आदर्श सामने मानना चाहिए। मीरा पर जितना अत्याचार होता था वह उतनी ही खुश होती थी। फलतः आखिर में उसका देवर भी मीरा का दास हो गया। मीरा की कथा प्रसिद्ध है। मीरा को मारने के लिए कितने कितने षड्यंत्र किए। फूलों की माला के नाम से सांप का पिटारा भेजा। पिटारा खोला तो सांप फूलों की माला बन गई। मीरा को विष का प्याला भेजा, जैसे भक्त प्रहलाद के भी विष भेजा तो वह पी गया। इसी प्रकार मीरा भी विष पी गई। शेर को मीरा के सामने भेजा। मीरा ने नरसिंह भगवान मानकर शेर का स्वागत किया। फिर मीरा ने भगवान की पूजा की और माला पहनाई। लोग देखते ही रह गए। राजा ने भी देखा, शेर ने भी माला पहन रखी है, भोग प्रसाद लगाया हुआ खा रहा है। यह देखकर राजा मीरा का सेवक बन गया। इसी प्रकार अच्छा व्यवहार करने पर दूसरों पर भी प्रभाव पड़ता है। अच्छे आदर्श, सुंदर व्यवहार की छाप सब पर पड़ती है। सुंदर व्यवहार से भगवान खुश होते हैं और वे अपने भक्त की रक्षा करते हैं। शास्त्र विरुद्ध और अनुचित व्यवहार की बातें किसी की भी न माने। प्रश्न, हम सादगी से जीवन किस प्रकार बितावें? उत्तर, गरीब घर की स्त्री की तरह सादगी से रहना चाहिए। मोटा कपड़ा, मोटा खाना, सादगी से रहना और सबसे प्रेम से बोलना, सफाई रखना एवं कपड़े साफ रखने चाहिए। इस प्रकार समय बिताना चाहिए तथा सबकी सेवा भी करनी चाहिए। सेवा कुंती के माफिक करनी चाहिए तथा मीरा की तरह जीवन बिताना चाहिए। हमने यह बातें कह दी। अब हृदय से धारण करना तो आपकी इच्छा पर ही निर्भर करता है। यदि इस प्रकार काम करो तो ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। घर वालों को छोड़कर साधन करना तो काम से जी चुराना है। घर वालों को अत्याचारी बनाया है, यह तो भगवान की विशेष कृपा ही जाननी चाहिए। कबीर जी तो अपनी निंदा करने वालों को ही अपने पास रखते थे। यह क्या कोई मामूली बात है? उनका व्यवहार बड़ा ही सुंदर था। इस कारण ही लोगों पर उनका प्रभाव पड़ा। कबीर जी के द्वेषियों ने सोचा इनको बदनाम करें ताकि इनकी बदनामी हो जाए तो हमारी प्रतिष्ठा होने लग जाए। साधु समाज में नीचे दर्जे के साधुओं में यह भाव रहता है कि हम बड़ों को मार दें या बदनाम करके हम बड़े हो जाएं। ऐसे ही उन्होंने एक वेश्या को तैयार करके भेजा तो वह वेश्या बीच बाजार में कबीर से कहती है, घर का खर्च नहीं भेजते हो? तो कबीर जी कहते हैं, तुम घर पर ही रहो। कबीर जी ने कोई सफाई नहीं दी कि हम वेश्या के पास नहीं जाते या इस वेश्या को नहीं जानते। वह वेश्या की बात को स्वीकार कर लेते हैं। यदि इस तरह का मौका मिले तो ईश्वर की ही कृपा समझनी चाहिए। स्त्रियों को व विधवा बहनों को अकेले रहने का विचार तो कभी करना ही नहीं चाहिए। गृहस्थ में रहकर सादगी से रहकर भगवान के भजन ध्यान में जीवन बिताना चाहिए। गीता के चौथे अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुद्धाः। अर्थात हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना
और संकल्प से ही रहित हैं, उसे ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जिसकी सारी चेष्टाएं सुचारू रूप से हो रही हैं, ऐसे पुरुष को ज्ञानी भी पंडित कहते हैं। यह उसकी विशेषता बतलाई है। स्त्री यदि कठिनाइयों को समझकर उसको सहन करती हुई भगवान नाम का जप करे तो वह धन्य है। निष्काम भाव से सेवा करनी चाहिए और किसी को कहना नहीं चाहिए कि मैं निष्काम भाव से सेवा कर रही हूँ। सिर पर भगवान का हाथ समझकर प्रसन्न होना चाहिए और अपने ऊपर भगवान की दया ही समझनी चाहिए। पीहर या ससुराल को जावे तो किसी को अपने साथ ले जावे। अकेली रहना तो बिल्कुल खराब है। अकेली रहना तो भगवत प्राप्ति में बाधक है। स्त्रियों को स्वतंत्रता से नहीं रहना चाहिए। यह बात त्रिकालज्ञ ऋषि मुनि भी कहते हैं। ऋषियों ने यह नियम स्त्रियों के हित के लिए ही बतलाया है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।